ओम साई राम। आप सब बाबा के प्यारे बच्चों के सामने आज फिर अपनी एक अनुभूति लेकर प्रस्तुत हूँ गुरु कृपा कथा पर। ये अनुभूति ऐसी अनुभूति है जैसे कि माँ जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो माँ कड़वी दवाई खिलाते हैं ना, तब तो हमें लगता है कि ये कड़वी कड़वी दवाई है। वो करंटली जब तब प्रेजेंट में तो लगता है कि ये क्या खिला दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है, हमारी हेल्थ सुधर जाती है। तो ऐसे ही बाबा की भी एक अ, अनुभूति है जो देखने, सुनने और तब भोगने में तो बड़ा बुरा लगा था, लेकिन थोड़ी देर में ही समझ आ गई कि ये क्या था। कुछ साल पहले की बात है। ये थर्सडे का दिन था। तो मैं जैसे शाम की आरती होती है तो हम शाम की आरती द्वारका माई में की खचाखच भरी हुई थी। उसके बाद द्वारका माई खाली होनी शुरू हो गई। तो बट मैं कुछ चेहरों को जानती थी, उनसे हालाँकि पर्सनली टच में नहीं थी, बट मुझे पता था कि वो सब कोई बाहर गुजरात से आए हुए हैं, कुछ ऐसे हैं। तो अ, बाय फेस में उनको जानती थी, बट पर्सनली नहीं जानती थी उनके बारे में। तो वो सब वहीं बैठे हुए थे मंदिर में, अंदर द्वारका माई के अंदर, तो मैं भी बैठी रही। अ, मुझे नहीं पता था कि भई वहाँ तो सिर्फ थर्सडे है और लोकल्स ही बैठते हैं। तो उनके चेहरे को देखते मुझे लगा चलो ये भी बैठे हैं तो हम भी बैठे, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा था क्योंकि थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, लोग ना ऊपर अदरवाइज़ क्या होता है, सिर्फ थोड़ी रेलिंग लगी होती है और वहाँ से दर्शन होते थे बाबा के। बट ये लोग अपने हाथ में प्रसाद लेके, कोई अपने घर से पकवान बना के लाए थे और सब अंदर द्वारका माई के अंदर घुस गए थे। और फिर वो मटकी, बाबा की मटकी में से पानी लेके पीने लग गए और उन्हीं के साथ-साथ मैं भी मतलब लय में बहते हुए जा रही थी। और ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। आई वाज़ लाइक वाओ! बाबा ये क्या हो रहा है? अंदर गए, हमने मटके से पानी पिया, देन बाबा की वो द्वारका माई में जो बैठे हुए हैं बॉल्स्टर के साथ, उन तस्वीरों को हमने प्रणाम किया, छुआ, एंड आई वाज़ सो हैप्पी, वो दीवारों को छुआ। ये सब मेरे लिए एक सपने और अद्भुत सपने से कम नहीं था, क्योंकि मुझे ये आइडिया ही नहीं था कि लोग अंदर इस तरीके से भी जाते हैं। अब तक जो हमने बाहर-बाहर से ही दर्शन किए होते थे। तो फिर उसके बाद आके बैठ गए, एंड देन उसके बाद पालकी से पहले धुलाई होती है द्वारका माई की, तो सबको बाहर निकाला गया। तो हम भी सब बाहर आके जो दरवाजे हैं उसके साइड में जो जहाँ लाइन लगती है वहाँ पे रेलिंग के पास सब खड़े हो गए। तो मैं भी वहाँ खड़ी हो गई, एंड पालकी से पहले जो पूरा रास्ता सील किया जाता है बीच वाला, जहाँ पे पालकी गुजरती है चावड़ी तक, और साइड में सब लोग बैठे हुए थे। और हमेशा की तरह, ये क्योंकि पेंडेमिक से बहुत पहले की बात है, लाइक ये कई कई साल कुछ साल पहले की बात है। तो वो सब लोग बैठे हुए थे। अचानक से एक लोकल आया, देन वो मुझे देख के, वैसे भी मेरे चेहरे डिफरेंट से दिखता है। देन ही सेड, "तुम यहाँ कैसे? निकलो यहाँ से।" आई वाज़ लाइक, मैं उनको ऑ में देखती रही क्योंकि मुझे लगा ये दूसरे लोग भी तो बैठे हुए हैं, मतलब जो मुझे था कि ये गुजरात से आए हुए लोग हैं, जो मैं उनको चेहरे से जानती थी क्योंकि वो कुछ-कुछ महीनों में ही आते थे। और मैंने देखा था उनको, तो वो गुजराती में बात कर रहे थे कि कल जाना है, ये ऐसे-वैसे बात कर रहे होते तो ओवरहर्ड हो जाता था। एंड आई वाज़ लाइक शॉक्ड। मैंने कहा क्यों भैया? कह रहे नहीं, निकलो, निकलो, तुम यहाँ से निकलो। एंड अगेन ही स्टार्टेड सेइंग, इस नेपाली को यहाँ अंदर किसने आने दिया? आई वाज़ लाइक, मैं तो एक तो दंग ही रह गई क्योंकि इतनी भीड़ और रास्ता सील है। एंड आई वाज़ लाइक लुकिंग हियर एंड देयर, देन सडनली सेड, गार्ड को बुलाओ, लेडी गार्ड को बुलाओ, एंड ही वाज़ शाउटिंग लाइक एनीथिंग। दैट वाज़ अ गाय, एक टॉल बंदा था। बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे, तो वो जो भीड़ बैठी हुई थी वो सब ऐसे मेरी तरफ देखने लगे। लाइक, एंड आई हैड टू गो आउट। वो रेलिंग वेलिंग तो थी साइड में, बट यहाँ जो रस्सी वगैरह बंधी हुई थी बाबा के मंदिर के सामने वाली, फिर मैं वहां से निकली चुपके से। बट द मोमेंट आई क्रॉस्ड द्वारका माई, और यहाँ बाबा के जो भोजन बनता है वो किचन के पास आते आते थे ना, मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ, अरे टाइम क्या हुआ, अरे 8 बज गए क्या? एंड मुझे बहुत जल्दी भागनी थी, वो 4 नंबर गेट से मैं अंदर आई। अब मैं बताती हूँ क्यों? बाबा की ये लीला क्यों, अब सुनने में कितना बुरा लग रहा है नहीं?
सारे लोग बैठे हुए हैं, उसके सामने आपको डाँट के भगाया जा रहा है कि ये नेपाली को अंदर आने क्यों दिया? इसको निकालो यहाँ से, गार्ड को बुलाओ, काइंड ऑफ शाउटिंग एंड पहले तो लगा कि अरे मैं थोड़ी-सी हक्की-बक्की रह गई कि वो हैं और मुझे क्यों ऐसा कहा जा रहा है? आई वाज़ जस्ट लुकिंग हियर एंड देयर बट मैं निकल गई तो जब तक बाबा के वो किचन जहाँ पे बाबा का प्रसाद बनता है, वहाँ तक आते मेरा माइंड बिल्कुल जैसे मैं सपने से जगी कि अरे टाइम क्या हुआ? 8 तो नहीं बज गए? और मैं भागी-भागी 4 नंबर गेट से अंदर आई क्योंकि वेडनेसडे को एक अम्मा है जो मतलब अम्मा थी तब हैदराबाद से अ, आती थी और वो आती क्या शिरडी में ही रहती थी, वो काफ़ी दिनों से वहीं रहती थी एंड शी वाज़ आर्डेंट डिवोटी लाइक उनके मन में जो बाबा के लिए श्रद्धा, सम्मान, प्रेम एंड विश्वास, वो देखने लायक था। वो इतनी सेवा करती थी बाबा की, इतनी सेवा करती थी कि हर आरती चाहे आप सुबह वाली आरती में जा रहे हो, आपको वो वहीं मिलेंगी। आप दोपहर वाली आरती में जा रहे हो, वो वहीं मिलेंगी। और वो गुरुस्थान की पूरे परिक्रमा करते हुए आरती गाती थी। हालाँकि उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, वो कमज़ोर-सी थी शारीरिक रूप में भी और बेल्ट लगा होता था सपोर्ट के लिए। उसके बावजूद भी उन्होंने वो सत्यनारायण पूजा के बाद जो ढेर सारा बर्तन निकलता है, वो सब अकेले धोती थी। उनको बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे क्लीनिंग करना, झाड़ू, पोछा इस तरीके की सेवा लेना एंड हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहती थी। तो उनको मैं कुछ दिनों से जानती थी, अच्छा लगता था उनके साथ बैठना। उनको लैंग्वेज इतनी अच्छी से नहीं आता है हिंदी वगैरह भी बट द लव क्योंकि प्रेम का कोई लैंग्वेज नहीं होता, वो प्रेम और सम्मान उनमें बहुत देखने को मिलता था। अगर किसी ने उनको बोला, "अम्मा आप ये खाएँगे?" देन या मैं आपके लिए ये कुछ ला दूँ? वो पहले बाबा को प्रे करेंगी। अब उनके अंदर बाबा ने हामी भरी देन शी विल एक्सेप्ट अदरवाइज़ शी वोंट। तो कुछ दिनों से मैं उनको जानती थी, तो बुधवार को मैंने उनको देखा कि उनके हाथ में एक झोला रहता था जिसमें उनके बुक्स और न जाने बहुत सारी चीज़ें होती थी, मुझे इतना डिटेल्स में नहीं पता कि उसके अंदर क्या होता था। बट वो झोला शायद उनका फट गया, तो वो उन्होंने एक ना ऐसे लपेटे हुए चीज़ों में रखा था। तो देन मैंने भी उनको पूछा कि अम्मा, क्या आपके लिए मैं बैग लाऊँ क्या? देन शी सेड कि हाँ, एक जगह मैंने बैग देखा है एंड मुझे वहाँ से वो ठीक है मतलब उसमें मेरे सारे सामान आ जाएँगे। एंड आई वाज़ सो हैप्पी कि चलो उन्होंने हामी भरी इस बात के लिए। देन आई प्रॉमिस्ड हर कि कल आते हैं तो मैं कल आपको 8 बजे उस शॉप पे लेके जाऊँगी। देन आप मुझे बता देना देन वी विल बाय टुगेदर। तो ये सोच के बैठी थी और देखिए थर्सडे के दिन वो बाबा हमारे शरारती मिस्चीवियस साई मैं तो भूल ही गई क्योंकि वो वहाँ पे मुझे इतना आनंद आ रहा था कि ऊपर जाओ द्वारका माई के और वो सारी चीज़ें हो रही थी, तो शायद मैं सपने में की तरह ऐसे हो गई कि मैं सब कुछ भूल गई कि मैंने किसी को प्रॉमिस किया है। और मुझे जब मैं किसी को प्रॉमिस करती हूँ, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि वो मैं टाइम से करूँ। अगर नहीं कर पाती तो थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है ना? एंड सी आई वाज़ टोटली ब्लैंक मैं भूल ही गई थी। तो बाबा हैं वो हम शायद भूल जाएँ, लेकिन वो नहीं भूलते। उन्होंने हम दोनों का मान रखा। उनका विश्वास क्योंकि वो ओल्ड लेडी मेरा वेट करती। अगर मैं वहीं पे पालकी के लिए भी बैठ जाती, तो शायद बहुत लेट हो जाता। 8 की जगह 9 साढ़े 9 उसके बाद जाके खत्म होती, वो होता। और दूसरा जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि भई टाइम दिया है उस टाइम मिला जाए या फिर वो जो काम करना है उस टाइम पे बोला है तो वो पूरा हो। तो उन्होंने हम दोनों का मान रखा। मेरे वचन को टूटने नहीं दिया और उनके विश्वास को भी। तो मुझे एक बहुत पहले 1-2 लाइनें लिखी थी बाबा के लिए तो वो याद आती मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। ये लिखा था मैंने 2015 में अ, बाबा ऐसी मोहब्बत जहाँ में और कहाँ मिले, बाबा ऐसी मोहब्बत जहाँ में और कहाँ मिले, तू रूठता भी है मुझसे सिर्फ मेरी भलाई के लिए। तू रूठता भी है मुझसे सिर्फ मेरी भलाई के लिए क्योंकि वहाँ वो गुस्से में आ गए थे, रौद्र में आ गए थे क्योंकि शायद अगर वो मुझे प्यार से बोलती कि दीदी यहाँ से निकल जाओ, तो शायद मैं ना निकलती, मैं वहीं खड़ी रहती ना। तो बाबा ने वो रौद्र रूप दिखाया, वो रूठे, गुस्सा हो गए, उनके ज़रिए से मुझे उस इवेंट को छोड़ के
लेकिन इवेंट को भी अधूरा नहीं छोड़ा, उन्होंने अंदर जाके उनके मटकी से जल निकाल के पीने दिया, उनको टच करने दिया। सो आई वाज़ सो ब्लेस्ड। तो अभी भी जब भी मैं उस घटना को याद करती हूँ, तो मैं बहुत ग्रैटिट्यूड से भर जाती हूँ। मुझे लगता है बाबा, हम इंसान हैं, हम शायद वो इल्यूज़न माया में बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बट वो हमें बिल्कुल हर चीज़ समय से याद रखते हैं और हमें करवाते हैं। तो इसीलिए यदि आप भी, आप सब में से कोई भी ऐसी स्थिति में गुज़र रहा है, जो फ़ेवरेबल नहीं लग रहा है, तो एक बात याद रखिएगा, हम सब उस बाबा के अंडर में हैं, उनके शेल्टर में हैं। तो ये जो अनफ़ेवरेबल सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आई है या हो रही है या आप गुज़र रहे हैं, तो आने वाले भी दिनों में ये अनफ़ेवरेबल सिचुएशन ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ सिचुएशन में तब्दील हो जाएगा। जैसे कड़वी दवाई पीने के बाद हमारी हेल्थ सुधर जाती है ना? तो वो इफ़ेक्ट जो है वो पॉज़िटिव वे पे आती है। तो ये अगर आज के दिन में कहीं भी आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन फ़ेवरेबल नहीं है, बस यही याद रखना, बाबा के प्रेम, दया, उनका ये तरीका ये ऐसा हो रहा है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत पॉज़िटिव होगा। बस आज के लिए इतना ही। ओम साई राम।